Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh Tutorial. So friends, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 को. So let's get started. देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल के रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? इन फिगर 1.55 एंगल ABC. देखो एंगल ABC हमें कितना देके रखा है? ABC ये हमें देके रखा है 75 डिग्री. देन उसके बाद EDC देके रखा है. EDC ये भी हमें कितना देके रखा है? 75 डिग्री. मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब B एंगल और D एंगल दोनों कितने देके रखे? 75 डिग्री. आगे बोल रहे हैं स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब हमें बताना है यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल है जो हम सिमिलर बता सकते हैं एंड बाय विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट से वो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हम बता सकते हैं. Also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence. और हमें क्या करना है? अगर हम दो ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को, यहाँ पे जिस दो ट्रायंगल को हम लोग प्रूव करने वाले हैं सिमिलर, तो हमें यहाँ पे बताना है उनका वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना है. सो इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. देखो चलो करते हैं. अगर हम लोग डायग्राम को ठीक से देख लेते हैं तो डायग्राम से ही हमारी बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी. देखो अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल ले रही हूँ, मतलब कौन सा? ABC. और अगर मैं क्या कर रही हूँ, EDC लेती हूँ, तो देखो इन दो ट्रायंगल में, देखो फिर से बताती हूँ, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ABC और EDC ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, जिसमें मुझे क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. चलो देखो यहाँ पे हमें ये ट्रायंगल देके रखा है A, B और C, है ना. और यही से, मतलब यही है ना हमारी एक लाइन, और तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ आपको. ठीक है, देखो ये है आपका C, यहाँ पे देखो E और यहाँ पे D, बराबर. और ये हमें कितना देके रखा है? 75 डिग्री का. और ये हमें देके, नहीं ये नहीं, सॉरी, D जो है हमें देके रखा है 75 डिग्री का. और C जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, C जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है ना. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रायंगल जो है वो उनको हम यहाँ से ही ले सकते हैं कि एक्चुअल में हमें कौन से ट्रायंगल को लेना है. देखो दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखती हूँ, ये इसको अगर मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल ABC लिख रही हूँ, ABC लिख रही हूँ, तो इस ट्रायंगल को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? अब यहाँ पे मैं DEC नहीं बोल सकती ना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे A जो है, अगर मैं मान लो यहाँ पे ट्रायंगल DEC ले लेती हूँ, यहाँ पे DEC ले लेती हूँ, तो देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, ओके. लेकिन क्या मेरा एंगल A और मेरा एंगल D जो है वो सिमिलर आ रहा है क्या? कॉन्ग्रुएंट आ रहा है क्या? नहीं ना. देखो मुझे सिमिलर या तो फिर कॉन्ग्रुएंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 75 देके रखा है, तो यहाँ पे भी मुझे 75 मिल रहा है. तो क्यों ना मैं ट्रायंगल का नाम जो है वो ऐसे लिख दूं. देखो कैसे लिखूंगी मैं, मुझे क्या चाहिए, ABC अगर मैं लिख रही हूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? EDC अगर मैं लिखती हूँ तो देखो EDC अगर लिखती हूँ तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है? C कॉमन मिल रहा है ना. और अगर मैं B और D को देखती हूँ तो देखो B 75, D जो है वो 75 मिल रहा है. मतलब दो एंगल मुझे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे. और अब हमने पढ़ा है कि एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल में क्या कर दूंगी, सिमिलर बता दूंगी. तो ऐसे मुझे क्या करना होगा, इन दो ट्रायंगल्स के नाम जो है वो लिखने होंगे. तो चलो लिखते हैं. समझा आप लोगों को कैसे करना होगा इसको? तो चलो यहां से हम शुरुआत करते हैं. हाँ देखो अब यहाँ पे क्या क्या देके रखा है वो देख लेते हैं पहले. हमें क्या बोला है, अब ट्रायंगल के नाम हमने डिसाइड कर लिया है कि कैसे हमें करना है. तो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC.
EDC इन ट्रायंगल। हाँ, इन ट्रायंगल में अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सिमिलैरिटी बतानी है ना, पहली चीज मुझे क्या करनी है, सिमिलैरिटी बतानी है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगी, एंगल ABC अगर मैं ले रही हूं तो कॉन्ग्रुएंट मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंगल EDC, और इसको रीजन क्या दे दूंगी मैं, ईच 75 डिग्री। दोनों भी कैसे है, 75 डिग्री के हैं। अब यहां पे मैं ऐसे लिख सकती हूं, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। देखो दोनों में C आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं रीजन दे दूंगी कि कॉमन एंगल, दोनों में कैसा आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC similar to triangle EDC by angle test of similarity। क्लियर? देखो अब पहला तो हमने लिख दिया, हमें क्या पूछा था, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमने बता दिया। बाय विच टेस्ट, हमने बता दिया, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ट्रायंगल एबीसी हमारा सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ईडीसी के साथ। दो बातें तो हमने बता दी। फिर उन्होंने क्या पूछा है कि also write the similarity of these two triangles by proper 1-to-1 correspondence। proper 1-to-1 correspondence से हमें लिखना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे बस लिख देना एंगल ए जो है करस्पॉन्डेंस है किसके साथ, एंगल ई के साथ, एंगल बी जो है वो करस्पॉन्डेंस है एंगल डी के साथ, और एंगल सी जो है वो करस्पॉन्डेंस है एंगल सी के साथ। बस इतना ही हमें करना था। क्लियर? आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या देके रखा है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। अब हमें क्या बोला है कि ये दो ट्रायंगल PQR और LMN हमें देके रखा है, और हमें पूछा है ये फिगर में जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं क्या वो सिमिलर है, यस इफ यस, अगर वो सिमिलर है तो हमें टेस्ट बतानी है, बाय विच टेस्ट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अब देखो हमें PQ की वैल्यू देके रखी है, LM की, मतलब हर एक साइड की हमें क्या देके रखी है, वैल्यू देके रखी है। तो हमने देखा है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के टाइम पे हमने देखा था कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है तो हमें, हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस है। हम उनके एंगल्स को लेके क्या कर सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं, या तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सिमिलर बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें साइड्स की वैल्यूज देके रखी है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो ही फाइंड आउट करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, इन दो ट्रायंगल में पहले मैं क्या ले रही हूं, PQ अपॉन, अब मैंने यहाँ पे PQ लिया ना तो इसका कौन सा ले लूंगी, LM, इक्वल्स टू PQ की वैल्यू कितने देके रखी है मुझे 6, और LM की वैल्यू कितने देके रखी है 3, है ना। और इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब क्या हो जाएगा 2/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा रेशियो लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे कि QR, चलो QR अपॉन इसका कौन सा आ जाएगा MN, इक्वल QR की वैल्यू कितने देके रखी है 8, और MN कितना देके रखा है 4, अगेन 4 1 जा 4 2 जा 2/1, या तो फिर
2 और इक्वेशन 2। अब लेते हैं रिमेनिंग साइड मतलब पी आर अपॉन पी आर ले रहे हैं तो यहाँ पे एल एन। पी आर की वैल्यू हमें देके रखी है 10 और एल एन की वैल्यू देके रखी है 5। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 2 upon 1 that is 2 and this is our equation 3. Now from equation 1 2 and 3 रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN को क्या कर सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 triangle PQR similar to triangle LMN by side 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 test of similarity। या तो फिर इसके पहले ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो मैं ऐसे भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि तीनों साइड जैसे हमारी क्या आ गई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 PQ अपॉन LM इक्वल QR अपॉन MN इक्वल PR upon ln. Therefore, triangle PQR similar triangle LMN by side 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 test of similarity. Clear? चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, मैं समझने के लिए थोड़ा सा क्या है और ट्रिकी है ऐसे बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें देके रखा है एज शोन इन फिगर 1.57 two poles of height 10 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। देखो क्वेश्चन को बोलते जाते हैं समझते जाते हैं। एक पोल है ये वाला और दूसरा जो पोल है ये वाला। अब पहला जो पोल का हाइट हमें देकर रखा है वो है 8 मीटर और दूसरा जो पोल है वो देके रखा है 4 मीटर। और ये कैसे है, परपेंडिकुलर है ना, कैसे है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब आगे क्या बोल के रखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। स्मॉलर पोल की कुछ शैडो हमें देके रखी है और वो शैडो कितनी है, 6 मीटर है। देखो ये क्या है, मान लो कि ये क्या है, शैडो है, ये क्या है, शैडो है और ये शैडो कितनी देके रखी है हमें, 6 मीटर देके रखी है स्मॉलर पोल की। आगे बोल रहे हैं ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। आपको पूछा है कि अगर छोटे पोल की शैडो कितनी फॉर्म हो रही है, 6 मीटर फॉर्म हो रही है, तो हमें पूछा है कि बड़े पोल की जो शैडो है वो कितनी रहेगी एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है, तो सन की ये क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है और वो भी कैसे रहेगी, इक्वल एंगल में रहेगी। मतलब एक सेम टाइम बोल के रखा है ना, तो सेम टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जो रेज जाएगी वो कैसे रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, इसी बात को मान लो कि ये आ गई है ये वाली, और इसको इसके लिए मान लेते हैं, इस सन को ना थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा पीछे ये कर लेते हैं, चलो
थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। मान लो कि ये हमारा क्या है, सन है यहाँ पे। और सन के जो रेज है वो कैसे रहेगी, पैरेलल रहेंगे। एक मान लो यहाँ पे आ गई है, दूसरी मान लो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और ये कैसी रहेगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेगी। कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो भी कैसे होगा, सेम टाइम पे हो रहा है ना। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे मॉर्निंग में हो रहा है और यहाँ पे आफ्टरनून में हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे आफ्टरनून में हो रहा है और यहाँ पे इवनिंग में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेम टाइम ही हमारा क्या है, कीवर्ड है यहाँ पे, और उसी को हमें क्या करना है, समझ लेना है। ऑब्जेक्ट भले उनका हाइट जो है वो क्या है, कम ज्यादा दिया है, और वो भी कैसे दिया है, बराबर से रेशियो में देके रखा है। देखो ये 8 दिया है और ये 4 दिया है, तो 4 मीटर का जो पोल है उसका हमें ये हाइट देके रखा है, और उसका ये क्या देके रखा है, शैडो देके रखा है। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे 8 मीटर का जो पोल है वो कितना शैडो क्या करेगा, कास्ट करेगा, या तो फिर फॉर्म करेगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब यहां से हम कर सकते हैं। चलो, और तो और एक बात क्या है कि ये परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे हमें ये दोनों जो है वो क्या मिल रहे हैं, हमें 90 डिग्री मिल रहे हैं। और ये दोनों एंगल हमें क्या मिल रहे हैं, सेम मिलेंगे। ये दोनों एंगल क्या मिलेंगे, दोनों ट्रायंगल में सेम मिलेंगे। तो हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। पोल PR, पोल PR देके रखा है हमें, एंड पोल, ये PR देके रखा है, और पोल AC देके रखा है। पोल AC forms shadow QR, शैडो क्या है, QR, एंड यहां की शैडो कौन सी रहेगी, BC रिस्पेक्टिवली। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। देखो एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल ACB के साथ, ACB के साथ। और दोनों कैसे हैं, यहाँ पे आप एक तो लिख सकते हो 90 डिग्री, या तो फिर बोल सकते हो पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, दैट इज 90 डिग्री। इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री, है ना। और दूसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, शैडो फॉर्म एट सेम टाइम। Therefore, triangle PQR similar to triangle ABC। इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हो गए हैं बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन से टेस्ट से, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमने ट्रायंगल को क्या कर लिया है, सिमिलर बता दिया है, तो उनका रेशियो हम लोग लिख सकते हैं अभी। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं हम लोग, QR अपॉन PR, QR अपॉन PR, एक मिनट, QR अपॉन PR नहीं लिखेंगे, QR अपॉन BC इक्वल PR अपॉन AC, PR अपॉन AC। देखो QR की वैल्यू कितनी देके रखिए,
6, BC कितने देके रखी है x इक्वल PR कितना देके रखा है 4 और अपॉन AC कितना देके रखा है 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 मतलब 12। क्लियर? देखो हमने क्या किया, x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमें वही करना था। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमें क्या पूछा था कि हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमें मीटर में लिखना होगा, यहाँ पे आप मीटर लिख देना। कितना लिखना है 12 मीटर क्या है बिगर पोल की हमें शैडो जो है वो मिल रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देके रखा है, दो ट्रायंगल्स देके रखे हैं। ट्रायंगल एबीसी देके रखा है और ट्रायंगल एबीसी में हमें कुछ कंडीशंस देके रखी हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एपी, देखो एपी परपेंडिकुलर देके रखा है हमें, एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, देन बीक्यू परपेंडिकुलर ऑन एसी, दैट इज बी डैश पी डैश सी, मतलब ये क्या है कोलिनियर है, और ए डैश क्यू डैश सी मतलब ये भी कोलिनियर है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है सीपीए सिमिलर टू सीक्यूबी। देखो कौन से दो ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, देखो सिमिलर बताना है ना सीपीए, पहले क्या लिख देते हैं एक मिनट सीपीए ये ट्रायंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल लेना है हमें सीक्यूबी ये ट्रायंगल। देखो मिल गए हमें दो ट्रायंगल। हमारे कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल हमें बता के रखा है सीपीए ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमें दिया है सीक्यूबी वाला ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है सिमिलर बताना है। इफ एपी इज इक्वल टू, कुछ वैल्यूज भी देके रखिए, इफ AP is equals to 7, BQ is equals to 8 and BC is equals to 12, then find AC। ओके, दो बातों को हमें पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सिमिलर बताना होगा। तो सिमिलर बताते हैं, चलो इन ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB क्या क्या है, चलो देखते हैं दोनों में क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। हाँ एपी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, मतलब सीपीए में मुझे पी जो है वो क्या मिल रहा है एंगल सीपीए कॉन्ग्रेंट मिल रहा है किसके साथ, एंगल सीक्यूबी के साथ। देखो पी और क्यू दोनों भी 90 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। फर्स्ट हमें मिल गया। अब सेकेंड हमें कहां से मिलेगा, देखो सी कॉमन दिख रहा है हमें, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं सी पी ए, यहाँ पे सी है, और दूसरा हमें लेना है सी क्यू बी, ये मतलब यहाँ पे सी है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे ए सी पी, हाँ चलो लिख देते हैं ए सी पी कॉन्ग्रेंट मिल रहा है। अगर हमने ए सी पी लिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी सी क्यू, चलो ए सी पी तो बी सी क्यू, यस बी सी क्यू, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कॉमन एंगल, ये क्या है कॉमन एंगल है। देखो कितना इजी हो गया है, दो एंगल मिल गए, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल हमें क्या मिल गए हैं इजीली सिमिलर हो गए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल CPA similar triangle CQB by angle test of similarity। ठीक है, देखो अब एक बात तो हमने बता दी, अब हमें क्या करना है उनका रेशियो लेना है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला है
एपी हमें देके रखा है। देखो दोनों ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एपी, ये एपी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, यहाँ पे एपी ले रहे हैं तो यहाँ पे बीक्यू लेना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन, अगर यहां से एपी ले रहे हैं तो यहां से क्या लेंगे, बीक्यू, इक्वल आ जाएगा ना, उनका रेशियो ले रहे हैं ना हम लोग। तो अब आगे क्या देके रखा है, बीसी की वैल्यू देके रखी है ना, मतलब यहां से बीसी मिल रहा है तो यहां से हमें एसी फाइंड आउट करना है, तो यहां से हमें लेना होगा एसी और यहां से हम लोग ले लेंगे बीसी को, वैल्यूज को पुट करते हैं। एपी हमें कितना देके रखा है 7, बीक्यू कितना देके रखा है 8, इक्वल्स टू एसी हमें फाइंड आउट करना है और बीसी हमें देके रखी है 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 12 इंटू 7 और इक्वल्स टू AC इंटू 8, AC इंटू 8, ये 8 इधर पे आएगा तो 12 इंटू 7 अपॉन 8 इक्वल्स टू AC, है ना। तो दोनों भी 4 से क्या हो रहा है कैंसिल, 4 2 जा 4, 3 जा 7, 3 जा 21, 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू AC 10.5, ठीक है। तो AC हमें कितना मिला है 10.5। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया है, बस दो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया एंगल टेस्ट से और उनका रेशियो हमने क्या कर लिया है। अगर दो ट्रायंगल के आ जाते हैं, सिमिलर आ जाते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। और हमने वही किया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी ले ली है। यहाँ पे हमने एपी लिया है तो यहाँ से हमने बीक्यू ले लिया, यहाँ से हमने एसी लिया तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, बीसी ले लिया, और इनकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, यहाँ पे पुट करनी थी, जो कि हमने करके इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और यहाँ से हमें AC की वैल्यू जो है वो 10.5 मिल गई है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देके रखा है, एक ट्रेपेजियम देके रखा है PQRS और साइड PQ जो है वो पैरेलल देके रखी है साइड SR के साथ, और कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे देके रखी है, जैसे AR की वैल्यू देके रखी है 5AP देके रखी है, AR इक्वल होगा 5 टाइम्स AP के साथ। देन उसके बाद AS की वैल्यू देके रखी है, AS इक्वल्स टू बोल के रखा है 5 टाइम्स AQ, और हमें प्रूफ करना है कि SR जो है वो भी हमारा क्या आएगा 5 टाइम्स PQ आएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें SR को इक्वल लाना है 5 टाइम्स PQ के, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये जो हमें गिवन में देके रखा है ना, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि हमें बोल के रखा है PQ जो है वो साइड SR के क्या है, पैरेलल है, मतलब ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस Q को क्या कर लेते हैं, अपना ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। देखो PQ पैरेलल टू SR एंड SQ हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो जैसे हमारी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो ये Z बन रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अल्टरनेट एंगल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ से हम अल्टरनेट एंगल को ले लेंगे, ये स्टेप 1 होगा हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, देखो अब दो ट्रायंगल हमें क्या करना होगा, देखना होगा। अगर मैं क्या करती हूँ, ये एक ट्रायंगल ले लेती हूँ और दूसरा जो ट्रायंगल है वो मैं ये ले लेती हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे क्या मिल रहा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल से हमने क्या कर लिए हैं, इक्वल बता दिए हैं। और इसी दो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे ना, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली क्या कर देंगे, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां से हमें एंगल टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल जो है वो क्या मिल जाएंगे, सिमिलर मिल जाएंगे। जैसे ही हमें यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ करके क्या करेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मान लो, या तो फिर जो भी हमें कुछ प्रूफ करना है वो आता है या नहीं, उसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अपना जो दो पैरेलल लाइन दिया है और उसका जो ट्रांसवर्सल है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोल देंगे साइड PQ पैरेलल है किसके साथ, साइड SR के साथ, एंड और क्या बोल देंगे हम लोग,
एस क्यू जो है, एस क्यू इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहां से मुझे देयरफॉर यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो पी क्यू एस, ये एंगल और ये एंगल ये लेने हैं ना हमें, तो यहां पे क्या बोलेंगे, पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट होगा, किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ये दे रहे हैं ना हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे, आर एस क्यू बोल देते हैं, चलो आर एस क्यू, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, ये क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। अब देखो थोड़ा सा चेंज करना है इसी स्टेप तो यही रहेगा, बस इसको क्या करना है ना, देखो ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये तीनों क्या है, कोलिनियर है ना, ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारे क्या है, कोलिनियर है, मतलब एस फिर ए और क्यू, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो पहले देखो हमने एंगल का नाम क्या लिखा है, पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस लिखा है ना, तो अब कोलिनियर है, इसके लिए मैं क्या कर दूंगी ना, इसको पी क्यू एस ना बोलते हुए इसको क्या कर दूंगी मैं, पी क्यू ए बोल दूंगी, तो भी तो एंगल कौन सा रहेगा, क्यू ही रहेगा, है ना। और इसको मैंने क्या बोला था, इस एंगल को मैंने बोला था आर एस क्यू, तो इसको मैं अब आर एस क्यू नहीं बोलूंगी, अब इसको मैं क्या कर दूंगी ना, ऐसे बोल दूंगी कि आर एस ए, तो भी मेरा एंगल कौन सा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। बस इतना ही हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, तो कर देते हैं, यहाँ पे क्या बोलूंगी, पी क्यू ए तक ही जाना है, पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट एंगल आर एस ए, और इसको क्या कर देंगे ना, इक्वेशन 1 दे देंगे, और इसका रीजन भी तो लिखेंगे ना, तो रीजन में क्या लिख देंगे, एस डैश ए डैश क्यू, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, इसके लिए हम ऐसे ले रहे हैं। अब ये हो गया हमारा पहला काम, ये स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे ना, देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, चलो यहाँ पे मैं हाईलाइट करते जाती हूँ तो आप लोग देखना, हाँ पहला मुझे वैल्यू क्या देके रखा है, ए आर देके रखा है, तो ए आर देखो ये ए आर रहा है ना, फिर मुझे क्या देके रखा है, ए एस देके रखा है, फिर ये ए एस, मतलब ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे, ये ट्रायंगल बराबर, और इसकी कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है मुझे, या तो फिर दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, तो कोई ना कोई चीज को मुझे क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो पहले मुझे क्या कौन सा मिला, ये ट्रायंगल मिला, तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अल्टरनेट पहले ही मिलके रखा है, और यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट मिल जाएंगे, दो एंगल से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके लिए अब हमारा स्टेप 2 क्या रहेगा, ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। देखो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू ले रही हूं, ऊपर वाला ए पी क्यू, और दूसरा कौन सा, ऐसे मान लेते ए आर एस मान लेते, चलो इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए आर एस, इन दो ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। जैसे कि हमें पहले ही बोल के रखा है, हमने पहले ही इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एस ए, और ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये लिया है। अब दूसरा क्या कर देंगे, पी ए क्यू, वर्टिकली ऑपोजिट दिखाने ना हमें यहां से, तो पी ए क्यू लिख देती हूं, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, आर ए एस के साथ, और इसको क्या रीजन दे देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल हमें यहाँ पे मिल गए, तो दो एंगल अगर हमें मिल गए हैं तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल एपीक्यू सिमिलर ट्रायंगल ए आर एस, बाय विच टेस्ट वो भी लिखना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे, तो लिखेंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ
सिमिलैरिटी। अब देखो बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए हैं। तो अब अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे हम। देखो अब यहाँ पे मैंने अगर AP लिया है तो यहाँ से क्या ले लूंगी मैं, AR ले लूंगी। अगर मैंने यहाँ से PQ लिया है तो यहाँ से SR ले लूंगी, या तो फिर RS भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं पहले ले रही हूं AP, यहाँ का AP, तो यहाँ का क्या आएगा AR इक्वल, यहां से मैं PQ ले रही हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से PQ लिया है ना तो यहां से SR या तो फिर RS भी लिख सकते हो। चलो और अब यहां से मैं क्या कर रही हूं, AQ ले रही हूं, AQ, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, AS मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, AS मिलेगा। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, इसको भी रीजन दे देते हैं कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। अब जबकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गई है तो इनकी जो वैल्यूज है, देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यू देके रखी है AR की, यहाँ पे हमें मिला है AR, देखो यहाँ पे हमें AR मिला है, तो क्यों ना हम AR की जगह पे 5 टाइम्स AP लिखें। तो चलो करके देखते हैं तो पता चलेगा कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अब रेशो ले लेती हूं, पहला AP अपॉन हमें क्या मिला है AR इक्वल क्या मिला है PQ अपॉन RS। तो देखो AP को तो हम AP ही लिखेंगे, लेकिन हमें क्या देके रखा है, AR की वैल्यू देके रखी है, तो उसको क्या करते हैं ना हम लोग 5 टाइम्स AP लिख देते हैं, जो भी हमें देके रखा है। देन PQ नहीं दिया है, PQ एज इट इज ही लिखेंगे। RS देके रखा है क्या, नहीं, तो हाँ हमें SR को ये करना है ना 5 टाइम्स PQ, तो RS की जगह पे हम लोग SR भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ ना, SR लिख देती हूँ, RS सिमिलर रहेगा, SR वही रहेगा, ठीक है, मतलब वही आपकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होने वाली है। तो देखो यहाँ पे AP से AP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1/5 मुझे यहाँ से मिला इक्वल PQ अपॉन SR। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, SR इंटू 1 कितना हो जाएगा, SR इक्वल 5 इंटू PQ कितना हो जाएगा, 5 PQ, यस। और हमें यही क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, है ना। अब मान लो मैंने ये दोनों को ना लेते हुए, हमने अभी कौन सा रेशो लिया, ये दिया ना, ये 2 रेशो लिए हैं ना हमने। मान लो मैंने इसको नहीं लिया, मैंने इसको ले लिया, इन दोनों को ले लिया, मतलब किसको, PQ अपॉन RS इक्वल्स टू AQ अपॉन AS, तो भी हमारा आंसर जो है वो वही आने वाला है। देखो चलो करके देखते हैं। अब दूसरा रेशो ले लेती हूं मैं, यहाँ पे ही दूसरा क्या मिला मुझे, PQ अपॉन RS इक्वल मिला मुझे किसके साथ, AQ अपॉन AS के साथ, ठीक है। देखो PQ अपॉन RS एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, AQ भी नहीं है, हाँ लेकिन AS देके रखा है हमें, AS कितना दिया है, 5 टाइम्स AQ देके रखा है। देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है, AQ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर में 1 बचा है, PQ अपॉन RS इक्वल हो जाएगा, किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 1/5 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, RS इंटू 1 क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 5 इंटू PQ क्या हो जाएगा, 5 इंटू PQ नहीं, 5 इंटू PQ, तो 5 PQ हो जाएगा। और RS को RS ना लिखते हुए मैं SR लिख दूंगी, बस SR इक्वल्स टू 5 टाइम्स PQ। तो देखो दोनों रेशियो से मेरा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए तो उन्होंने 2 वैल्यूज देके रखी है, एक AR की देके रखी है और एक AS की देके रखी है। आप अगर आप अगर AS का रेशियो लेना चाहते हो तो AS का PQ RS के साथ क्या कर सकते हो, ले सकते हो, या तो फिर आपको AR का लेना है तो AP अपॉन AR इक्वल्स टू PQ अपॉन RS भी ले सकते हो। दोनों रेशियो से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।